नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी क्लास 12 हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट एक्सरसाइज। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट याद होने वाली है। पिछला चैप्टर थ्योरी एक्सरसाइज आपको मिल गया होगा और आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट एक्सरसाइज। तो वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला पॉइंट आता है, साझेदारी का पुनर्गठन किस दिशा में होता है। तो साझेदारी का पुनर्गठन किस दिशा में होता है, ऑप्शन दिया है साझेदार का प्रवेश पर, साझेदार की निवृत्ति पर, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, या उपरोक्त सभी। तो बेटा याद रखना, पुनर्गठन क्या होता है। जब साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए या समझौते में परिवर्तन हो जाए तो बेटा ये पुनर्गठन कहलाता है। इसकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका थ्योरिकल वीडियो भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो याद रखना बेटा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन साझेदार के प्रवेश पर भी हो सकता है, निवृत्ति पर भी हो सकता है, और अगर साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए तब भी हो सकता है। और उपरोक्त में यानी कि आंसर जो हो गया तो बेटा हमारा क्या हो गया, दा हो गया। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा, दा होगा। क्यों? क्योंकि साझेदार का पुनर्गठन प्रवेश पर भी हो सकता है, निवृत्ति पर भी हो सकता है, और लाभ अनुपात परिवर्तन में भी हो सकता है। सेकंड हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। सेकंड जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, विद्यमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होगा। अगर जो साझेदार पहले से व्यवसाय में है उनके लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो तब क्या होगा, तो साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन होगा, फर्म का समापन होगा, साझेदारों के समापन होगा, साझेदारी का विलय होगा। तो बेटा याद रखना, जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो ना तो साझेदारी का समापन होता है और ना ही साझेदारी फर्म का समापन होता है, ना ही साझेदारी का विलय होता है। वो क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो आंसर हो गया हमारा आ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है। अधिक का मतलब होता है बेटा ज़्यादा। सामान्य लाभ से अगर वास्तविक लाभ ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा, याद रखना, वास्तविक लाभ को हम औसत लाभ भी कहते हैं। कौन सा लाभ कहते हैं, औसत लाभ भी कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है औसत लाभ, सामान्य लाभ, आकस्मिक लाभ, अधिलाभ। तो सामान्य लाभ, यदि सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो बेटा क्या कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। ऑप्शन होगा हमारा द। अगला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, आ बा और दो साझेदार हैं, आ और बा दो साझेदार हैं, साझेदारों का लाभ अनुपात में परिवर्तन के कारण होगा और इन दोनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा बेटा, साझेदार की निवृत्ति कहलाएगी, साझेदार का प्रवेश कहलाएगा, आ व दोनों कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आ और व दो साझेदार हैं, अगर इनके लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन कहलाएगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। लेकिन पुनर्गठन तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए आंसर होगा हमारा दा। ये दा वाला आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को खालिस्तान। अब पूर्व वर्ष की हानियों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ नहीं करते, दो बार घटाते हैं। तो बेटा याद रखना, हानि किसी भी प्रकार की व्यवसाय में कभी भी गणना करने के लिए, किसी भी चीज़ की गणना करने के लिए कभी भी हानि को जोड़ा नहीं जाता। हानि को क्या करेंगे बेटा, हानि को घटाएंगे। तो आंसर हो गया हमारा घटाते हैं। तो ये हो गया हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला हमारा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला पॉइंट आता है, साझेदारी का खालिस्तान साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। साझेदारी का खालिस्तान साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। तो बेटा क्या है, पुनर्गठन। क्या है बेटा, पुनर्गठन। क्या है, पुनर्गठन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, त्याग अनुपात बराबर, त्याग अनुपात का सूत्र बताना है। त्याग अनुपात बराबर खालिस्तान माइनस नया अनुपात। तो त्याग अनुपात का सूत्र होता है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात। कौन सा बेटा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगला खालिस्तान आता है, एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार के प्रति समर्पण किए गए लाभ का भाग। यदि एक साझेदार अपने हिस्से को अन्य व्यक्ति को या अन्य साझेदार को दे दे तो उसका भाग खालिस्तान अनुपात कहलाएगा। कौन सा अनुपात कहलाएगा बेटा, त्याग अनुपात। क्योंकि जब भी आप एक साझेदार दूसरे साझेदार को अपना हिस्सा देता है मतलब वो अपने हिस्से को त्याग कर रहा है, इसलिए कौन सा अनुपात कहलाएगा, त्याग अनुपात। चौथा हमारा खालिस्तान आता है, प्राप्ति अनुपात बराबर, यानी कि ये प्राप्ति अनुपात का सूत्र पूछ रहा है, नया अनुपात माइनस खालिस्तान। तो प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस खालिस्तान क्या बेटा, पुराना अनुपात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराना
अनुपात। अगला क्वेश्चन आता है ख्याति एक खालिस्तान संपत्ति है। ख्याति बेटा एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त इसलिए है क्योंकि इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो ख्याति कैसी संपत्ति होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। ख्याति पर खालिस्तान नहीं लगाया जा सकता। तो बेटा याद रखना, ख्याति पर कभी भी ब्याज नहीं दिया जाता और हिरास नहीं लगाया जाता। तो ख्याति पर बेटा क्या नहीं लगाया जाता? हिरास नहीं लगाया जाता। तो इसका आंसर हो गया हिरास नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सत्य असत। सत्य असत में हमारा पहला क्वेश्चन आता है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। बिल्कुल सत्य है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है क्योंकि इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, सही है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है जिसे आसानी से बेचा जा सकता है। किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है। बिल्कुल सही है। साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार की निवृत्ति पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार के प्रवेश पर, लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर, इन सभी दिशाओं में साझेदारी फर्म का क्या हो सकता है बेटा? पुनर्गठन। इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? सही होगा। ये मतलब हमारा सत्य है। चौथा को हमारा सत्ता सत्ता आता है किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ये कह रहा है कि क्या कोई साझेदार अगर फर्म से निवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए, अवकाश ग्रहण कर ले तो क्या फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। साझेदार की निवृत्ति पर ही फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा बेटा सत्य होगा। इसके बाद हमारा आता है साझेदारी ठहराव में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। ठहराव का मतलब होता है बेटा अनुबंध या समझौता या एग्रीमेंट। तो यदि साझेदारों के अनुबंध में परिवर्तन हो जाए तो बेटा साझेदारी फर्म का भी पुनर्गठन हो जाता है। यानी कि पांचों के पांचों जो सत्य हैं वो क्या है? सभी के सभी सत्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है वन वर्ड सही जोड़ी। अगला हमारा आता है सही जोड़ी। तो पहला पॉइंट दिया है समान लाभ। समान लाभ का बेटा इनमें से किससे संबंध होता है? तो याद रखना समान लाभ का संबंध होता है बेटा अधिलाभ से। तो पहले का आंसर हो गया बा, क्या हो गया? अधिलाभ। दूसरा है लाभ का अनुपात। लाभ के अनुपात को बेटा नफे का अनुपात भी कहते हैं। लाभ का अनुपात, इसका आंसर क्या होगा? लाभ का अनुपात का देख लो, कहीं पर सूत्र दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड का आ। आंसर क्या हो जाएगा? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इसके बाद हमारा थर्ड आता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये किसका सूत्र है? यहाँ पर अंदाजा लगा लो। पुराना माइनस नया बेटा किसका अनुपात है? किसका सूत्र है बेटा? तो ये त्याग अनुपात का सूत्र है। तो तीसरे का हमारा आंसर हो गया दा, यानी कि त्याग अनुपात। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं? यहाँ ढूंढ लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ तो बनाएंगे नहीं, यहाँ भी नहीं बनाएंगे। संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन। यस, पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं? जब संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन हो जाए। तो यानी कि चौथे का आंसर हो गया सा। इसके बाद त्यागी साझेदार। त्यागी साझेदार को क्या मिलता है बेटा? त्यागी साझेदार को क्षतिपूर्ति मिलती है अपने त्याग के बदले में। क्षतिपूर्ति कौन करता है? याद रखना, एग्जाम में पूछ ले तो नया साझेदार त्यागी साझेदार की क्या करता है? क्षतिपूर्ति। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन हम किस विधि से करते हैं? औसत लाभ विधि से। अगला हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सही जोड़ियाँ हो गई। अगला हमारा प्रश्न आता है बेटा, अगला प्रश्न आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर। तो पहला पॉइंट दिया है साझेदार के पुनर्गठन पर लाभ हानि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा याद रखना लाभ हानि अनुपात क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है साझेदारी के पुनर्गठन को दो कारण बताइए, किन दशाओं में पुनर्गठन होता है? तो बेटा एक तो हो गया नए साझेदार का प्रवेश। क्या हो गया? नए साझेदार का प्रवेश। और एक हो गया बेटा विद्यमान साझेदार की निवृत्ति। क्या हो गया? विद्यमान साझेदार की निवृत्ति। इसके बाद हमारा आता है साझेदारी के पुनर्गठन पर संचय व अपतरित लाभों के शेषों का क्या करते हैं? तो बेटा पूंजी खाते में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? पूंजी खाते में बांट देते हैं। जब पुनर्गठन होता है बांट देते हैं या वितरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वितरित कर देते हैं। तो याद रखना है बेटा, जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, हमारे पास जो भी संचय होते हैं या कोई अपतरित लाभ होते हैं तो उन्हें सभी से पुराने साझेदारों के बीच आपस में बांट दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। क्या लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? बिल्कुल सही है, आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। जब भी लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा आपको किसका मूल्यांकन करना होगा? ख्याति का। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है? मतलब किस आधार पर बेटा ख्याति की गणना करते हैं? तो ख्याति की गणना कैसे करते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में ख्याति का मूल्यांकन बेटा लाभ के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? लाभ के आधार पर। अगला कह रहा है ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 100 बटे में सामान्य ब्याज की दर। यह ख्याति की गणना का किस विधि का सूत्र है? तो बेटा ये सूत्र है
अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का, किसका? अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का। तो ये चैप्टर नंबर हमारा सेकंड का कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में याद ना हो तो आप बार बार वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर की वीडियो भी हम आपको लाने वाले हैं ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। तो जय हिंद।